दोस्तों नमस्कार। आज ये 10वां एपिसोड है इस दास्तान का और आज मैं विदेश जा रहा हूँ 1 माह के लिए और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यह जो स्टोरीज़ हैं वो आपको मैं विदेश से भी भेजता रहूँ। आप जिस प्रकार से आपका प्यार मिल रहा है, आप जिस प्रकार से सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे अप्रिसिएशन भेज रहे हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक है और मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने का। ये बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वर्ष 2004 की है, जब मैं STF में कार्यरत था। STF की कार्यप्रणाली बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है। लोग इन्फॉर्मेशन आकर देते हैं, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। लगभग 60-70% इन्फॉर्मेशन फेक निकल जाती हैं। कुछ पे काम करिए, मैच्योर नहीं हो पाता, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं जो आपको इतना बड़ा काम करा देती हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक आदमी ने मुझे एक व्यक्ति विशेष से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि साहब आप इस पर ट्रस्ट करिए, ये आपको कोई बड़ा काम करा के देगा। वह मेरे हम वार्तालाप लगातार करते रहे, मुलाकातें भी होती रहीं और मैं उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करता रहा और वो बार बार कहता था सर थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। मुझे कभी ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि यह मामला ठीक ना बैठ पाए, क्योंकि वहाँ पर हर 15 दिवस में इन जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उसका डिटेल सबमिट करना पड़ता था। और तत्कालीन IG श्री AK गुप्ता जो DGP हो के रिटायर हुए, वो बहुत ही कर्मठ अधिकारी रहे हैं और वो बड़े ईमानदारी से सारे जो भी इंफॉर्मेशंस आप उस पर वर्क करते थे उसको एसेस करते थे और आगे मार्गदर्शन देते थे। ऐसे करते कराते समय बीतता गया और लगभग 2.5-3 महीने के बाद उसने मुझे एक व्यक्ति विशेष से मिलवाया। उसने कहा कि सर आप इस पर काम करिए, ये बहुत बड़ा काम निकल कर आएगा। मैंने उस पर ट्रस्ट किया और मैंने अपने साथ अपने कुछ कर्मचारी थे। एक कांस्टेबल होता था उस समय, सुशील पचौरी, और एक विनोद त्रिपाठी सब इंस्पेक्टर था। एक सब इंस्पेक्टर दोहरे थे। ये सब मेरे साथ लगे और हम लोग उस पर बड़े ही सिंसेरिटी से और बहुत ही मेहनत से काम करते रहे। अल्टीमेटली जो है उसने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको दिया जिस पे कि सब लोग अचंभित और आश्चर्यचकित रह गए। पूरा उत्तर प्रदेश सकते में आ गया। उस वर्ष जो CPMT का एग्ज़ाम हो रहा था वह एक यूनिवर्सिटी विशेष जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ पेपर्स आने थे एक पर्टिकुलर प्लेस पर। हमने वहाँ पर रेड किया। हमको कुछ पेपर जूलॉजी के, केमिस्ट्री के और बॉटनी के वहाँ पर मिले। पहले तो ये लगा ये फेक पेपर्स हैं, ये क्या है, कैसे हैं। उनको हमने आकर ऑफिस में वहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी उनके VC को फैक्स किया कि साहब ये पेपर्स हमारे पास हैं। रात के लगभग 2-2:30 बजे थे कि और सुबह एग्ज़ामिनेशन थे। उसके बाद जो लोग वो पेपर्स के साथ थे उन सबको हमने हिरासत में ले लिया था और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि उसमें लगभग 28 तो स्टूडेंट्स थे और साथ में उनके पेरेंट्स भी थे। लगभग 2-2.5 घंटे बाद हमने फिर क्वेरी करी VC साहब से कि साहब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स जो हमने आपको फैक्स किए हैं उसका क्या मामला बैठ रहा है और किस प्रकार से उसको एसेस किया जाए। इसके बाद VC साहब का फ़ोन बंद हो गया और फिर प्रातः 7 बजे, और चूँकि 8:30 से एग्ज़ामिनेशन थे, 7 बजे VC साहब जो है चैनल में अपीयर हुए समाचार में और ये कहा उन्होंने कि यह एग्ज़ाम जो है निरस्त किया जाता है, क्योंकि STF के पास जो पेपर्स हैं वही ओरिजिनल पेपर हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में आने वाले हैं। 28 स्टूडेंट्स थे और
तमाम वहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रखा था। जो जिन लोगों ने, उन सबको हमने गिरफ़्तार किया गया। वो उसमें कुछ सरकारी ऐसे भी आदमी थे जो कि अच्छे पद पे थे, उनकी भी गिरफ़्तारी हमने इंश्योर करी। भारी मात्रा में पैसा मिला और चूँकि बच्चे वो थे, उन पे जो है क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती, उनको एक साइड में किया गया और जो अपराधी उस पूरे प्रकरण में लिप्त थे, उनकी संख्या 9 के करीब थी, उनको हमने जेल भेजा और सारी जो रिकवरी हुई उसको कोर्ट के समक्ष रखा, क्वेश्चन पेपर रखा और पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करा के चार्जशीट लगाई और समस्त जो 9 अपराधीगण उसमें सम्मिलित थे, सबको सज़ा दिलवाई। वह क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए थे और प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी हमने एक्यूज़ बनाया, उसको भी सज़ा दिलाई और पूरा सिस्टम उसके बाद हमने ऐसा कराया कि एक प्रारूप तैयार किया डूज एंड डोंट्स का, कि किस प्रकार से एग्ज़ामिनेशंस कराया जाए ताकि पेपर्स लीक ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे दूर दराज जगह से एग्ज़ाम देने आते हैं, समय उनका ख़राब होता है, पैसा लगता है, बहुत ही साधारण परिवार के बच्चे होते हैं। एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ और बाद में जो है 3 महीने बाद पुनः CPMT का एग्ज़ाम उस वर्ष हुआ था। इस कार्य होने के बाद सरकार ने बहुत ही प्रशंसा करी, बहुत एप्रिशिएट किया और हम सबको सम्मानित किया। वह पल भूलते नहीं हैं। मैंने सोचा इसको मैं आपसे शेयर करूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लाइक कर रहे हैं और मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा। आज मैं विदेश जा रहा हूं और वहां से फिर मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।